तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन से देखते हैं। अ बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड इन द लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द रूट एंड एवरी नोड इन द राइट सब ट्री इज ऑफ अ वैल्यू ग्रेटर देन द रूट। बाइनरी सर्च ट्री का मीनिंग ये होता है कि हमारी जो भी नोड होती है, जो भी नोड, फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्री बनाया तो मान लो ये ट्री ऐसा बना हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड। रूट नोड के जो लेफ्ट में होती है वो लेफ्ट नोड कहलाएगी। रूट नोड के जो राइट में होती है वो राइट नोड कहलाएगी। अब हमारी बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी रूट नोड से छोटी वैल्यू होगी वो हमारे कहाँ इंसर्ट होगी, लेफ्ट साइड। और जो भी हमारी रूट नोड से बड़ी वैल्यू होगी वो कहाँ इंसर्ट होगी, राइट साइड। फॉर एग्जांपल हमारी रूट नोड है मान लीजिए 40। अब हमारी रूट नोड से छोटी वैल्यू, अब मुझे यहाँ पे 30 इंसर्ट करवाना है तो 30 में कहाँ इंसर्ट करवाऊँगी, 30 को पहले कंपेयर करूँगी रूट नोड से। 30 रूट नोड से छोटा है तो हम 30 को लेफ्ट साइड में इंसर्ट करवा देंगे। वैसे ही मान लीजिए अब मुझे इंसर्ट करवाना है 60 इंसर्ट करवाना है, फिर मैं उसको रूट नोड से कंपेयर करूँगी कि हमारा 60 जो है वो रूट नोड से बड़ा है या छोटा है। तो 60 जो है वो 40 से बड़ा है, डेट मीन्स हम क्या है उसको राइट साइड में इंसर्ट करवाएंगे। तो हमारे बाइनरी सर्च की डेफिनेशन यही बोलती है कि एवरी नोड इन द लेफ्ट सब ट्री इज़ लेस देन द रूट। मतलब कि जितनी भी रूट नोड होंगी लेफ्ट साइड में सब ट्री में वो क्या होंगी, रूट नोड से छोटी होंगी। और जितनी भी रूट होंगी सब ट्री में, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, राइट साइड में बड़ी होंगी रूट नोड से। ये अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री आर रिकर्सिव। इफ वी कंसिडर एनी नोड एज अ रूट दिस प्रॉपर्टी विल रिमेन ट्रू। ये जो प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की, ये क्या होती है, रिकर्सिव होती है। अगर हम इसे किसी दूसरी नोड पर भी देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रूट नोड ना कंसीडर करते हुए सब ट्री को, इस वाली को रूट नोड कंसिडर करते हैं तो ये प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो होगी कि जो भी इस वाली नोड से लेस एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ इंसर्ट होंगे और जो भी इससे ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ इंसर्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बीएसटी आर इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल। मेनली 4 ऑपरेशंस जो होते हैं वो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। इंसर्शन मतलब होता है कि हम जो भी है कितने एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। इंसर्शन का सिंपल मीनिंग वर्ड से ही समझ आ रहा है कि एलिमेंट्स को बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट करना। डिलीशन मतलब अगर हमारे ट्री में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है या जो एलिमेंट हमें नहीं चाहिए वो हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या डिलीट कर सकते हैं। सर्चिंग ये एक बहुत मेन ऑपरेशन होता है बाइनरी सर्च ट्री का, क्योंकि सर्चिंग जो होता है वो हमें एलिमेंट्स को सर्च करने के काम आता है कि हमारे ट्री में अगर हमें किसी एलिमेंट्स की ज़रूरत है तो हम उसको क्या है सर्चिंग के थ्रू सर्च कर सकते हैं। फिर आता है ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल का मीनिंग होता है एवरी नोड को विजिट करना। मतलब हर एक नोड को, चाहे वो कंपेयर करने के टाइम हो या फिर किसी सर्चिंग के द्वारा हो, तो हम ट्रैवर्सल में हर एक नोड को विजिट करते हैं। फिर आता है हमारा रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ बीएसटी। हम रियल टाइम में बीएसटी को, बाइनरी सर्च ट्री को कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग इन डाटाबेस। जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है वो डाटाबेस की इंडेक्सिंग में काम आता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स। बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो यूज़ होता है सर्चिंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने में। मतलब हमें अगर कोई एल्गोरिथम बनानी है जिसमें हमें एलिमेंट्स को सर्च करना है तो वहाँ पर हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज़ कर सकते हैं। फिर बाइनरी सर्च ट्री आर यूज टू इम्प्लीमेंट हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम। ये कहाँ पर यूज़ होता है, हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम को भी इम्प्लीमेंट करने के काम आता है। हफमैन कोड वो कोड होता है जिसमें हमारा जो भी कोड है वो सिर्फ हमें ही चाहिए, मतलब किसी दूसरे को पता ना चले, हम उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो हफमैन कोड एक टाइप का कोड होता है जिसमें हम इंक्रिप्टेड करते हैं उसे बाइनरी फॉर्म में। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट डिक्शनरीज। ये डिक्शनरीज़ को इम्प्लीमेंट करने के भी काम आता है, क्योंकि हम डिक्शनरीज में देखते हैं पूरा A to Z जो होता है वो प्रॉपर ऑर्डर में होता है, जिसमें हमें कुछ भी सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं या मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है।
फिर होता है यूज्ड फॉर डाटा कैचिंग, ये डाटा को कैच करने के भी काम आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। BST is fast in insertion and deletion operations etc. when it balanced। बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस को फास्ट करता है, लेकिन कब, उसकी भी एक कंडीशन होती है, जब वो क्या हो, बैलेंस्ड हो। अगर हमारा बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस नहीं होगा तो फिर ये ऑपरेशन फास्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इट्स कोड इज़ ईजियर व्हेन कंपेयर टू लिंक्ड लिस्ट कोड। ये क्या होता है, वेरी एफिशिएंट होता है और इसका जो कोड होता है वो कंपेयर टू लिंक्ड लिस्ट कोड के ईजियर होता है। इसे हमें इम्प्लीमेंट करने में, इसके कोड को इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट कीज़ और एलिमेंट्स नॉट अलाउ इन BST। जो डुप्लीकेट कीज़ और एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी आपने कोई बाइनरी सर्च ट्री बनाया, उसमें 2 एलिमेंट एक ही है, एक जैसे ये 50-50 है, तो वो क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर नॉट अलाउ होते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ BST। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री के डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे। तो फर्स्ट है द शेप ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन एंड इट कैन बी रीजनरेटेड। जो भी हमारा बाइनरी सर्च ट्री का शेप होता है वो टोटली किस पे डिपेंड होता है, ऑर्डर ऑफ इंसर्शन पे, कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आप उसमें इंसर्ट करवा रहे हो। और ये रीजनरेट भी हो सकता है, अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना दिए तो बढ़ा दिए तो आपका जो भी शेप है वो वापस से रीजनरेटेड हो जाएगा, वो शेप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इट टेक लॉन्ग टाइम टू सर्च एन एलिमेंट इन अ BST बिकॉज की वैल्यू ऑफ ईच नोड हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद द की एलिमेंट टू बी सर्च्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो होता है सर्चिंग में लॉन्ग टाइम लेता है, क्योंकि ये वो जो नोड है उसका एलिमेंट हर एक से सर्च करता है, एवरी नोड से ये उस एलिमेंट को सर्च करता है, तो कंपैरिजन करने में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम क्रिएट करता है। फिर हाइट ऑफ BST इज़ नॉट अंडर कंट्रोल बिकॉज इट डिपेंड ऑन हाउ एलिमेंट्स आर इंसर्टेड। जो भी हाइट होती है बाइनरी सर्च ट्री की वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये भी किस पे डिपेंड करती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड इन दी बाइनरी सर्च ट्री। ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है कि हमने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट करे हैं और वो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, हमको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या है 25, तो हम एरो करके ऊपर लिखेंगे इंसर्ट 25। हमने 25 को इंसर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा है 42, इंसर्ट 42। अब हम पहले 42 को कंपेयर करेंगे 25 से। अब हमारा 42 है जो वो 25 से ग्रेटर है, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में, क्योंकि हमारी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो भी हमारा एलिमेंट है अगर वो रूट नोड से ग्रेटर है तो हम उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, राइट में, और अगर वो लेस है तो कहाँ इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट में। तो हमारा 25 से 42 ग्रेटर है तो हम उसको राइट में इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 30। अब 30 को हम 25 से फिर कंपेयर करेंगे कि वो 25 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा 30 जो है वो ग्रेटर देन है 25 से, तो वो कहाँ आएगा, राइट साइड में। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि वो राइट साइड में आएगा, लेकिन अब हम उसको 42 से भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि 42 अब हमारी क्या है, सब ट्री की रूट नोड हो गई है। तो अब 30 जो है वो 42 से क्या है, लेस देन है, इसलिए ये 42 के कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। 30 25 से ग्रेटर है इसलिए 25 के राइट साइड में, बट 42 से लेस देन है इसलिए 42 के लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट हमारा है 37। अब 37 को फिर हम कंपेयर करेंगे, पहले किससे करेंगे, 25 से। तो 37 25 से ग्रेटर देन है तो वो कहाँ जाएगा, राइट साइड में, बट 42 से लेस देन है तो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। और 37 30 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो 30 के कहाँ जाएगा, राइट साइड में।
25 से 37 ग्रेटर था तो राइट साइड में आया, 42 से लेस था तो लेफ्ट साइड में आया, बट 30 से ग्रेटर है क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी 42 के एक नोड है, तो 30 से भी कंपेयर करेंगे तो 30 से क्या है 37 ग्रेटर देन है, तो कहाँ जाएगा राइट साइड में। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट 10। अब 10 को हम कंपेयर करेंगे 25 से, रूट नोड से। हमारी रूट नोड क्या है, मेन रूट नोड हमारी है 25, तो 10 क्या है हमारा 25 से लेस देन है, इसका मतलब ये कहाँ आएगा राइट साइड में। बाकी जितना इधर था वो एज इट इज। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है 5। अब 5 को हम किससे कंपेयर करेंगे रूट नोड से, तो 5 क्या है 25 से छोटा है, तो ये कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड में। लेकिन लेफ्ट साइड में ऑलरेडी क्या है एक एलिमेंट है 25 के, अब वो क्या है 10। अब 10, अब 5 को किससे कंपेयर करेंगे 10 से, कि ये 5 10 से छोटा है या बड़ा है, तो ये 5 क्या है 10 से लेस देन है, तो ये इसके भी कहाँ जाएगा लेफ्ट में। बाकी राइट साइड वाला एज इट इज। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट करने के लिए 20। अब 20, तो नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट 20। अब 20 जो है वो हमारा क्या है, हमारी जो रूट नोड थी 25 उससे लेस देन है, तो लेस देन है तो कहाँ आएगा 20 रूट नोड के लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में 20 के ऑलरेडी वैल्यूज है 25 के, वो क्या है 10, तो 10 से जो है हमारा 20 क्या है ग्रेटर देन है, इसलिए हमारा जो 20 है वो कहाँ जाएगा 10 के राइट में जाएगा। 20 था, 20 हमारा 25 से लेस था, इसलिए कहाँ गया राइट में, लेफ्ट में गया है, बट लेफ्ट में ऑलरेडी क्या था हमारा 10 है। अब 20 10 से कंपेयर होगा, तो 20 10 से क्या है ग्रेटर देन है, इसलिए वो 10 के कहाँ जाएगा राइट में। बाकी जितनी वैल्यू ऑफ जितने नोड्स और जितने एलिमेंट्स थे वो सारे एज इट इज आ जाएंगे। 42 30 37। नेक्स्ट हमारा क्या है 45। इंसर्ट 45। अब हमारा 45 जो है वो 25 से ग्रेटर है, 42 से भी ग्रेटर है, तो 25 से तो हमारा 45 ग्रेटर है, इसलिए राइट साइड में 42 ऑलरेडी था, 42 से 45 को कंपेयर करेंगे तो 45 42 से भी ग्रेटर है, इसलिए वो 42 के भी कहाँ जाएगा राइट में। बाकी के हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट है 27। अब 27 जो है वो 25 से ग्रेटर है, तो कहाँ जाएगा राइट में जाएगा। राइट में ऑलरेडी 42 है, 42 से 27 क्या है हमारा स्मॉलर है, तो वो कहाँ जाएगा लेफ्ट में। अब फिर लेफ्ट में भी ऑलरेडी एलिमेंट है तो हम इससे सर्च करेंगे, तो हमारा जो 27 है वो 30 से क्या है लेस देन है, तो ये कहाँ आएगा 30 के भी लेफ्ट में। 25 से हमारा 27 बड़ा था इसलिए राइट में गया, राइट में ऑलरेडी एक एलिमेंट था उससे कंपेयर करा, उससे छोटा है तो लेफ्ट में गया, लेफ्ट में ऑलरेडी एक एलिमेंट था उससे कंपेयर करा, उससे भी छोटा है तो उसके भी कहाँ गया लेफ्ट में। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज आ गए। हमें किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं करना है, बाइनरी सर्च ट्री में हमें एलिमेंट्स को सिर्फ अरेंज करना है, हम किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। लास्ट हमारा इंसर्ट करने के लिए क्या बचा 43। अब 43 क्या है 25 से ग्रेटर है, तो कहाँ जाएगा राइट में जाएगा, बट 42 क्या है
42 क्या है, 43 से लेस देन है, और 43 42 से ग्रेटर देन है, तो वो कहाँ जाएगा, 42 के भी राइट में जाएगा। अब 42 के राइट में ऑलरेडी एक एलिमेंट है, वो क्या है 45, तो 45 और 43 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो जो 43 है वो 45 से लेस देन है, तो 45 के कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट में। 25 से 43 बड़ा था, तो कहाँ आया, राइट में। राइट में ऑलरेडी 42 था, तो 42 और 43 को कंपेयर करा, तो 43 कहाँ है, ग्रेटर एलिमेंट है, तो वो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा 42 के भी। बट 42 के भी राइट में एक और एलिमेंट है 45। अब 45 और 43 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो जो 43 है वो 45 से छोटा है और छोटा एलिमेंट है, तो बाइनरी सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलती है कि छोटे एलिमेंट को हम हमेशा लेफ्ट साइड इंसर्ट करते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। वो बाकी के एलिमेंट्स हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे। 37, यहाँ 10, 5, 20 सारे एलिमेंट हमारे सर्च हो गए। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 43 तक, वो हम टोटल इंसर्ट कर चुके, और हमारा जो फाइनल बाइनरी सर्च ट्री बना है वो क्या है, ये है। अब हम देखते हैं, देखिए किसी भी नोट को देख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 37, अब 37 को देखते हैं, तो 37 हमारा जो है 25 से बड़ा था तो राइट में आया, 42 से छोटा था तो लेफ्ट में गया, 30 से बड़ा था तो राइट में गया। वैसे 5 को अगर देखें तो 25 से छोटा था तो लेफ्ट में गया, 10 से भी छोटा था तो लेफ्ट में गया। तो यही हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है, और इसी टाइप से हम हमारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।